जी, मेरे साथ हैं काज़मी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अभी हम हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने हैं और मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से आ रहे हैं। फैसला पेंडिंग हो चुका है सैफर केस का, तो इस हवाले से जो अपडेट है वो काज़मी साहब से हम शेयर करेंगे। काज़मी साहब बताएं आज क्या हुआ और क्या उम्मीद रखते हैं कि फैसला खान साहब के हक में आएगा। देखिए, खान साहब के हक में फैसला और ना हक में ये तो बड़ा मुश्किल कहना, मतलब इस वक्त इस स्टेज पे एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ा मुश्किल है। मगर जो मेरिट ऑफ केस है वो ये है कि एक बंद कमरे में एक समाअत हो रही है जो कि कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर बिल्कुल गलत है। उसमें सिर्फ जो है अक्यूज जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, बाकी ना साफ़ी हैं, ना पब्लिक है, ना फैमिली है। बिल्कुल बंद कमरे में एक आपने मुल्ज़िम को बिठा दिया है और वहाँ पर जो है रियासती जो इदारे हैं वो सारे वो बैठे हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी। दुनिया में ये मतलब कहीं पर भी इस तरह से अदालती कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें इनको डरने की क्या बात है? ये तो इतने पक्के हैं, इतने सच्चे हैं कि साइफर का केस जो है वो ये कहते हैं कि जी हमने तो इसमें उम्र कैद करनी है या फिर हमने मतलब जो सख्त से सख्त सज़ा देनी है। तो जब इतने सख्त हैं, इतने मतलब अपने तौर पर वो ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही मेरिट पर केस है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? इसको ओपन ट्रायल करें, ओपन कोर्ट में करें, जो कि एक मुल्ज़िम का एक बुनियादी हक है, पाकिस्तान के एक शहरी का बुनियादी हक है। और दूसरा आज नवाज शरीफ की भी पेशी है, वो भी चीफ साहब की कोर्ट में आया हुआ है, तो उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और दूसरा एक तरफ इमरान खान साहब हैं जिनके केसेस की डेटें डाल रही हैं और वो उनके फैसले पेंडिंग हो जाते हैं और सुनाए नहीं जाते। दूसरी तरफ आज आए हुए नवाज शरीफ ने तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो साहबजादी है उन्होंने खुद कह दिया है कि साड़ी गल हो गई, साड़ी गल हो गई। तो साड़ी गल हो गई है, किसने नाल हुई है? तो वो उस गल के बाद जो है ये सारा खेल है, अब ये सारा इमिटेटेड है, ये सब कुछ है। ये आप अभी यहाँ पर आप पारा में आप जाएं, छाबड़ी वाले से पूछें कि नवाज शरीफ आ गया है, तो नवाज वो अपने राइट हैंड साइड पे जो इशारा कर देगा। आप पारा में जो खड़ा है ना, जी जी, छाबड़ी वाला, वो राइट हैंड साइड पर अपना इशारा कर देगा। तो ये तो सारा मतलब छाबड़ी वाले को पता है कि नवाज शरीफ क्यों आया है और नवाज शरीफ जो है उसको किसकी जो है हिमायत हासिल है। अगर ये कोई आप ये सोचें कि जमहूरियत की बात करने वाला शख्स जो डेमोक्रेसी की बात करता है और वोट को इज्जत दो की बात करता है, वो ये कह रहा है कि जी मेरे जो दुश्मन है या मेरे जो मुखालिफ हैं उनके हाथ पैर बांध दो, उनको जेल में डाल दो, फिर मैं कल्ला जड़ा है, कल्ला ही काफ़ी हूँ। काज़मी साहब, आखिरी सवाल कि इसी तरह MNA साहब हैं मोहम्मद अफजल बरवाना साहब जंग में, जी, उसने भी कहा कि हमारी बात होगी, गाल हो गई है और उसको लोगों ने फिर जितवा दिया, उसे वोटिंग बहुत बढ़े। उस पे क्या कहें? मसला ये है सदोदई साहब, मसला ये है कि 8 फरवरी की जो तारीख है ना, उस पर भी अभी 6 में गोइयाँ हो रही हैं कि जी ये पता नहीं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कुछ उनके जो है अपने जो हिमायती उनके जो नाम नेहाद साफ़ी है वो कह रहे हैं कि शायद डेट आगे बढ़ जाए। तो 8 फरवरी को ये तय होगा। 8 फरवरी से क्यों वो खौफज़दा हैं? 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा। काज़मी साहब, मेरा सवाल ये था कि वहाँ पे एक MNA मोहम्मद बरवाना साहब, अवाम ने उसको जिता दिया, उसने कहा कि मेरी बात हो गई, अवाम ने उसको जिताया, वीडियो वायरल हुई है। वीडियो जो वायरल हुई है उसमें जो बरवाना साहब को जो जूते पड़े हैं वो भी तो दिखाइए ना। वही दिखा, वही पूछ रहा हूँ। इसी तरह से होगा। 8 फरवरी को आप देखना कि कितना बड़ा इनकलाब आएगा। ये कोई कैंपेन नहीं चला सकते। ये आज तक अभी कितने दिन रह गए, कोई आपको इलेक्शन का माहौल नज़र आ रहा है? कोई कैंपेन नहीं है। और कैंपेन किधर हो, किस इलाके में जाएंगे, किस मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ तो उनको जूते पड़ने हैं। तो सीधी सी बात है कि ना उनको पता है कि जी उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इसका क्या रिज़ल्ट है। 80% पर इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत है, 80% पर। अब ये जो एक
नून लीग का जो मुलाजिम है ये सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा, जी इसने जो कल वो की है गलीज़ हरकत की है कि पर्सनल लाइफ पर उसने एक इंटरव्यू किया है, उसके बाद इमरान खान की जो मकबूलियत है 85 पर पहुँच गई, 85% पे पहुँच गई। तो ये सीधी सी बात है। ये हमारे साथ है जी काज़मी साहब और उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मेरे साथ इधर हैं सरवर बेल साहब, हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, ILF के मेंबर हैं, ये भी हर पेशी पे नज़र आते हैं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के साथ आप सरवर साहब ये बताइए मुझे कि जो परवाना साहब का उधर ट्रायल हुआ, लोगों ने जितवा दिया है, उसकी वो तो आया था, उसने कहा जी मेरी बात हो गई है, मुझे वोट दो, तो लोगों ने वोट दिए, उस पर क्या तबसरा करेंगे? सही साहब शुक्रिया। अर्ज ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिंदा ज़मीर जो भी इंसान है उनकी नज़रें महबूब लीडर इमरान खान साहब के साथ है। वो सिर्फ हमारा पाकिस्तान का लीडर नहीं है, पूरी मैं कहता हूँ दुनिया का जो भी हमारे मजलूम तबका है उन सबका महबूब लीडर है। तो हम तो मुसलसल खान साहब के साथ हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम 2002 से खान के सिपाही हैं, आज भी डट के खड़े हैं खान साहब के साथ ही अपने सिर पे कफन बांध के हमें। बेल साहब मुझे ये बताइए कि आपका तल्लक है सिंध से, तो सिंध में जो कम्युनिटी है आपकी कम्युनिटी या ओपन सिंध है, वहाँ तो जिए भुट्टो कहते हैं, एक्चुअल सिचुएशन की है क्या है उधर की? आप तो जानते हैं उधर के क्या सिचुएशन है, आप मुकामी हैं तो उधर के हालात बताएं ना। सर मैं अर्ज करूँ कि इस वक्त जरदारी ने इतनी तबाही की है, 15-16 साल के अंदर इतनी तारीख में किसी के अंदर तबाही नहीं की गई है। इस तरह की प्रैक्टिकल उनका कोई काम हुआ नहीं है और बिल्कुल उनके पास हो गए हैं और लोग आज भी जरदारी लीग से अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में, आज भी आज़ादी के चक्कर में, बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे कोई किसी को स्पेस नहीं दिया जा रहा है। इसके कहने पे क्या है, एक तो जरदारी ने सब लोगों को खरीद फरोख्त कर लिया है। मैं अब अर्ज करूँ इस वक्त जो दिवाली का था त्यौहार, दिवाली के त्यौहार में जो 95% जो पॉपुलेशन रखने वाली हिंदू विकास कमेटी है उनको वहाँ पे कहीं स्पेस ही नहीं दिया, कहीं आने पे नहीं दिया, स्टेज के नज़दीक आने नहीं दिया। और दिवाली के हवाले से उन्होंने शुरू तो किया